बता दिया है कि 22-23 में 38,437 आवास की स्वीकृति मिली। उसमें 5,061 आवास का निर्माण हुआ, 22,219 आवास अपूर्ण हैं और 11,147 अभी तक प्रारंभ नहीं हुए। कारण बताएं, पर इसी विषय में बोलूंगा कितने आवेदन आए थे और कितने निरस्त हुए, ये भी बताने कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय निकाय में, शहरों में प्रधानमंत्री आवास के निर्माण की दो तरह की योजना होती है। एक योजना BLC जिसे कहते हैं, बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन, जिसका निर्माण बेनिफिशियरी स्वयं करता है। और माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, संख्या उन्हें बताई है, इसमें एक तो लक्ष्य निर्धारित नहीं होता है, जितनी मांग आती है उतना स्वीकृत करने का प्रावधान है। और इसमें पात्रता की शर्तें दी हुई है कि परिवार के नाम पर भारतवर्ष में कहीं पक्का मकान ना हो, परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम हो और 31/8/2000 से पूर्व उस निकाय में निवासरत हो, हितग्राही के स्वामित्व की भूमि, पट्टे की आबादी की भूमि हो। ये बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। इसमें जो पात्र अपात्र जो हैं 11,147, उसके अलग अलग कारण है। 1415 जो हितग्राही हैं उनके पूर्व से पक्का मकान होने के कारण वो अपात्र हैं और 2,848 जो अपात्र हैं वो या तो तालाब के किनारे का मकान है, हाई टेंशन है, रेलवे की भूमि है, निकाय से बाहर है, क्षेत्रफल कम है, इसके कारण से वो अपात्र हैं। और 2,349 जो हितग्राही हैं वो भू स्वामित्व की दस्तावेज की कमी के कारण अपात्र हैं। 255 जो हितग्राही हैं घास भूमि या वन्य भूमि पर काबिज होने के कारण वो अपात्र हैं। उसी तरह से भवन अनुज्ञा जारी किंतु हितग्राही द्वारा निर्माण प्रारंभ नहीं किया गया है, इसलिए 4,280 हितग्राही ये अप्रारंभ है। मेरा प्रश्न यह है, कितने आवेदन थे आपने तो बता दिया, उसके बाद क्या जो काबिज हैं और उनको मतलब आपने कहा कि काबिज के अनुसार है और उनके परिवार में अद्यतन नहीं हुआ, क्या उसको पुनः जांच कराएंगे? ऐसे भी अधिकारी हैं या लोग हैं या अन्य है जो अपात्र के लिए पक्का मकान बताते, जबकि वो पक्का मकान में एक परिवार में 4 सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं, ऐसे सदस्य का अलग अलग बंटवारा करके क्या उनको पात्रता निर्धारित करके आवास देंगे क्या? जैसे मैंने बताया कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहर और ग्रामीण दोनों के लिए बनाई ताकि जरूरतमंदों को पक्का मकान मिल सके। और जब से हमारी सरकार बनी है, हम लगातार लोगों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के लिए पात्रता अनुसार लगातार हम कार्यवाही कर रहे हैं। और जो अपात्रता की श्रेणी में जिन लोगों के मकान प्रारंभ नहीं हुए हैं, उनके दस्तावेज प्राप्त होने पर निश्चित रूप से उन्हें मकान मिलेगा। प्रश्न में इसमें था कि क्या में ऐसे गरीब परिवार हैं जिनके पास जमीन का कोई दस्तावेज नहीं है पर 30 वर्ष से अधिक वर्षों से काबिज हैं, इसके लिए कोई गाइडलाइन है क्या? पर एक गाइडलाइन आपने मतलब छत्तीसगढ़ सरकार का गाइडलाइन क्या है? दिशा निर्देश के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को वितरण कर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी एवं सम्मिलित, इसमें आबादी आपने सुरक्षित बोला है, आबादी सुरक्षित आबादी, शहर में सुरक्षित आबादी नहीं होता, नजुल होता है और बहुत लोग सरकारी जमीन में काबिज हैं और 30 वर्ष से हैं। ऐसे पट्टे देकर क्या इनको आप हितग्राही को आवास दिलाएंगे क्या? छत्तीसगढ़ सरकार ने पात्र हितग्राही प्रमाण पत्र जारी करने पर प्रधानमंत्री आवास देने की योजना बनाई है कि वो मकान मालिक तो नहीं है, जब भू स्वामी तो नहीं है, पर वर्षों से काबिज हैं आबादी भूमि पर, प्रचलित आबादी पर, उनको पात्रता प्रमाण पत्र के आधार पर प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति मिल सकती है। पर नजूल जमीन पर प्रधानमंत्री आवास का प्रावधान नहीं है।
और ऐसे लोग जिनके पास जमीन ही नहीं है उनके लिए एक दूसरी योजना है अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप में, और उस योजना का भी लाभ बड़ी संख्या में हितग्राही ले रहे हैं। चलिए। जो ग्रामीण भूमि है, आबादी, उसे आबादी कहा जाता है, शहर को नजुल कहा जाता है, तो नजुल की जमीन में देने में आपत्ति क्या है? मैंने कहा नजूल की जमीन पर मलकियत नहीं होती है उस व्यक्ति की, लीज होल्डर होता है, और नजूल की जमीन पर यदि वो सही में पात्र है तो निश्चित रूप से मिलेगा। चलिए, धर्मलाल कौशिक जी।